नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का एक और क्वेश्चन जो कि आपका पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि जो नेशनल पार्क होते हैं वो वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका। कहने का मतलब ये है कि आपको नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका बतानी है, उसका क्या योगदान है, उदाहरण सहित बताना है। यानी कि आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा ही क्वेश्चन आपसे इसके अंदर ये पूछा है कि आपको विश्लेषण करना है कि ये संरक्षित क्षेत्र अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और लुप्तीय प्रजातियों के संरक्षण में कैसे योगदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे ये पूछा है कि जो नेशनल पार्क होते हैं या जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, सबसे पहले इनकी भूमिका और इनका योगदान बताना है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि कैसे ये एक क्षेत्र में जो यूनिक इकोसिस्टम होता है और जो लुप्त प्रजाति हो चुकी है आज के टाइम पे, उन्हें कैसे ये बचा करके रखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो पहले आप भूमिका बताओगे कि भारत जो है वो अपनी विशाल जैव विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस अद्भुत जैव विविधता को संरक्षित रखने में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये संरक्षित क्षेत्र हमारे देश के प्राकृतिक खजाने को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो फिर आपको ये ऐसा थोड़ा बहुत भूमिका बना के लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है नेशनल पार्क। देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है क्वेश्चन में यही आ जाए कि नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में डिफरेंस बताओ। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको ये सब प्रिपेयर करके चलना है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं ना, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ मानवीय गतिविधियां अत्यंत सीमित होती हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना होता है। इसके अंदर क्या होता है, नेशनल पार्क के अंदर जो भी वन्य जीव है, यानी कि वन के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो, और जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं यानी फ्लोरा और फन्ना, दोनों की सुरक्षा करना, दोनों को संरक्षित करना क्या होता है। मतलब नेशनल पार्क के अंदर ये होता है कि ना, ऐसे समझो, देखो शॉर्टकट में समझो। एक नेशनल पार्क है और ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सिर्फ एनिमल के प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। और जो आपका नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं, उसमें आपका एनिमल और पेड़ पौधे दोनों पे, यानी एनिमल और ग्रीनरी दोनों पर ध्यान दिया जाता है, दोनों के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। अब आप एक एग्जांपल बताओगे कि काजीरंगा पार्क जो कि असम में है, जो कि एक सींग गेंडे वाले के लिए फेमस है। योगदान की बात करें तो नेशनल पार्क जो है वो लुप्तीय प्रजाति के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करते हैं और वह इकोसिस्टम को बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो ये आप 3 पॉइंट इसमें अलग से बना सकते हो कि इसका योगदान क्या है। पहला योगदान है विलुप्त प्रजातियों को सुरक्षित करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है जो इकोसिस्टम है उसको बरकरार रखना। और तीसरा है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभावों को कम करना। तो नेशनल पार्क के ये 3 भूमिका और 3 योगदान आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो आपको ना थोड़ा फर्क और बता देती हूँ मैं। जो नेशनल पार्क होता है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसमें थोड़ा फर्क ये भी होता है कि जैसे यहाँ पे ना, जैसे आप ग्रेजिंग वगैरह सुना होगा आपने, लाइक घास, जैसे मान लो किसी पशु को भूख लग रही है, तो इसके अंदर क्या है ना कि चारा वगैरह मतलब चर नहीं सकते पशु। क्यों? क्योंकि ये ग्रीनरी को भी ध्यान में रख रहा है, इसीलिए ग्रीनरी का भी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो अगर जीव जंतु को भूख लगती है तो वो लोग मतलब चारा वगैरह जो कहते हैं ना, ग्रेजिंग जिसे इंग्लिश से बोलते हैं ग्रेज, आप सर्च करना, ऐसे हिंदी में नहीं, जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो उन्हें चराने के लिए लेके जाते हैं गाय बकरी को, तो वो चीज़ यहाँ पे नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होता, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग अलाउ होती है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता।
यहाँ पे अगर कोई चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी मतलब अगर लेना चाहे तो वो ले सकता है इसमें प्रॉपर्टी वगैरह। इसके बाद इसमें एक और डिफरेंस होता है, नेशनल पार्क के अंदर ये भी होता है कि मतलब आप वहाँ पे कोई चीज़ उगा नहीं सकते, मतलब कल्टीवेशन वगैरह नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी जगह को घोषित कर दिया गया है और वहाँ पे हाँ खेत वगैरह है, तो वहाँ पे आप कल्टीवेशन वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि हो सकता है आपके लिखने के लिए सुटेबल हो या आपके लिए मतलब इजी रहे, ठीक है, हेल्प रहेगी कहीं ना कहीं। उसके बाद आपसे पूछा था बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ना, वो पूरे एक जगह को मतलब घोषित कर देते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधे हैं उनका तो मतलब प्रोटेक्शन होगा ही होगा, साथ ही जानवरों का भी होगा, वहाँ पे रह रहे ह्यूमन बींग जो इंसान है उनका भी होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मानवीय गतिविधियों और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच का हिस्सा है। अच्छा, इसके योगदान देख लो या इसकी भूमिका में आपको लिखना है कि ये भी जो है ना इकोसिस्टम को बचा करके रखते हैं, जैव विविधता को संरक्षण करके रखते हैं और स्थानीय समुदाय के सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। तो इसके भी ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद है, आपसे योगदान पूछा था कि जो ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे वो आपका ये नेशनल पार्क हो, या चाहे वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये तीनों ही क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। तो ये जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं ये कैसे इकोसिस्टम को बचा करके रखते हैं और कैसे लुप्त प्रजातियों को संरक्षण देते हैं वो आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली योगदान ही बताना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वही आपको लिखना है कि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब योगदान कैसे, कि इकोसिस्टम को सेव करके रखते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भी चीज़ है, जैसे मान लो बर्ड है, कोई भी चीज़ जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सभी जीवों के लिए जो आवश्यक होता है उन सब चीज़ों को बचा करके रखते हैं। और अगर वहाँ पे सब चीज़ें होंगी, कोई मान लो कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं आ रहा कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे जो प्रजाति है वो भी रहेंगी। तो ऐसे प्रजाति जो है वो लुप्त नहीं होंगी, वो वहीं पर रहेंगी, उनका घरवास जो है उनको एक आवास मिल जाएगा। तो ऐसे ही वो विलुप्त जातियों को बचा करके रखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे कि मिट्टी है, जल है, वनस्पति है, उसको भी वहाँ पे वो बचा करके रखते हैं। ठीक है। शोध और शिक्षा, इससे क्या है कि लोगों को शिक्षा भी मिलती है। अब जैसे कोई नेशनल पार्क है, हम लोग विजिट करने जाते हैं अपने आसपास नेशनल पार्क में, तो वहाँ से हमें शिक्षा भी मिलती है, सीखने के लिए मिलता है कि कितना इम्पोर्टेंट होते हैं पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम चलता है, हमारी जैव विविधता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ से हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आती है पेड़ पौधों को लेकर के। सामुदायिक भागीदारी आती है, ठीक है। और आर्थिक लाभ भी होता है। आर्थिक लाभ जैसे हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो फ्री में तो जाते नहीं हैं, और वहाँ पे आपको पता है टिकट वगैरह लगती है। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब आर्थिक लाभ भी होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वगैरह भी वहाँ पे सही तरीके से होता है। सामुदायिक भागीदारी में लिख सकते हो कि संरक्षित क्षेत्र सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जो स्थानीय समुदाय को इकोसिस्टम के संरक्षण में शामिल करते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी जगह है, इस जगह को अगर मान लो बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं या वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो उसके जो आसपास के लोग हैं वो भी उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे। तो वहाँ के जो समुदाय होती है उनकी भी भागीदारी बढ़ जाती है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें, तो उदाहरण के लिए भारत में कई सारे संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि आपको पता है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैव मंडल है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम को, हमारी जैव विविधता को बचा करके रखने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक ऐसी संरक्षित क्षेत्र ने हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा बचा करके रखा है।
तो निष्कर्ष के रूप में आप इसको लिख सकते हो। अब अंतर की बात है तो थोड़ा अंतर मैंने आपको बता ही दिया। जो मैंने आपको बताया है वही सेम चीज अंतर में लिखा हुआ है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जो वैश्विक पर्यावरण चुनौतियां हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक महत्व का संक्षिप्त विवरण। मतलब उनका जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सहयोग होता है वो हम जानेंगे कि कैसे सहयोग रहा है, और रहा है तो वो कैसा रहा है ना। तो प्रॉपर हम जानेंगे इंटरनेशनल सपोर्ट के बारे में जो रहता है। ठीक है। वैसे सहयोग को कुछ और कहते हैं, शायद कोऑर्डिनेशन वगैरह कहते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिल लेंगे हम अपने इसी वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।